सुबह के 5:30 हो रहे हैं और इतना ठंडा मौसम हो रहा है। फजर की अजान भी हो चुकी है, सुबह होने वाली है, मतलब सुबह हो चुकी है, रोशनी होने वाली है। बहुत प्यारा, बहुत ठंडा मौसम हो रहा है। परिंदों की चहचहाने की आवाज़ें भी आना शुरू हो चुकी हैं और मैं अभी तक जाग रही हूँ। खैर, कल ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और आप सबको मेरी तरफ से बाय रबीउल अव्वल बहुत 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 मुबारक हो। और लाइव ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ, लेकिन बाकी का ब्लॉग जो है वो वॉइस ओवर करूँगी क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। मुझे पता है कि मेरी इस वीडियो में वॉइस क्वालिटी बहुत ख़राब है, लेकिन आप लोग को एक दो बातें बतानी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि लाइव ब्लॉग से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये कि लास्ट वीडियो में जो मैंने आप लोगों से अपना फेस वॉश शेयर किया था, आप सब उसकी प्राइस पूछ रहे थे, तो वो मैं आपको ऐसी बता देती हूँ। बाकी इंशाल्लाह मैंने कहाँ से लिया वो सारी चीज़ें जो है ना, मैंने एक ब्लॉग बना के रखा हुआ है। अभी तक वो मैंने अपलोड नहीं किया, लेकिन बहुत जल्दी वो मैं अपलोड करने वाली हूँ। वो मैंने लिया था 375, उसकी मुझे कॉस्ट पड़ी थी और पिछले 1 महीने से मैं उसको इस्तेमाल कर रही हूँ और उसका जो रिज़ल्ट था वो मैं आप लोगों को लास्ट ब्लॉग में बता चुकी हूँ। तो रिकमेंड करती हूँ आप सबको, अगर आप लोगों को लेना हो तो ज़रूर लीजिएगा। और उसमें जो है, जो मेरे पास था वो था सैफ्रॉन का, और जो मेरी बहन के पास है वो था उपटन। तो हम दोनों ने अलग अलग लिया था। उसको भी बहुत अच्छा सूट किया ये, और मुझे भी बहुत अच्छा सूट किया ये वाला फेस वॉश। उसमें जो आपको ब्रश नज़र आ रहा था ना, वो सिलिकॉन का ब्रश था, जो कि बहुत अच्छा है। स्किन मेरी ख़राब नहीं हो रही, बल्कि मेरी स्किन पे जितनी भी डेड स्किन होती है ना, वो खुद ही जो है ना वो निकल जाती है। मुझे स्क्रब करना ही नहीं पड़ा जब से। वो वाला व्लॉग जो है वो मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया था। कल भी मैं व्लॉग नहीं शूट कर सकी थी क्योंकि मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी बेहतर हूँ और दिल चाह रहा था कि आज का व्लॉग आप लोगों से शेयर करूँ। और थोड़ा सा टाइम मुझे चाहिए है डेली लाइफ की व्लॉगिंग की तरफ आने के लिए, क्योंकि जब मैं बहुत पहले करती थी तो अब मुझे काफ़ी टाइम हो गया उसको छोड़े हुए। दूसरी बात कि मेरे पास अब कोई ख़ास ट्राईपॉड भी नहीं है, जो कि मैं पहले इस्तेमाल करती थी, वो मेरा टूट चुका है। एक छोटा वाला पड़ा हुआ है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, तो फ़िलहाल जो है ना इसी से गुजारा करना पड़ेगा। जो है ना इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करती हूँ और अब करती हूँ वॉइस ओवर और किचन में चलती हूँ। वहाँ पे जाके आपको दिखाती हूँ कि आज क्या होने वाला है, क्या बनाने वाली हूँ, क्यों बनाने वाली हूँ। आप लोगों से हर चीज़ में शेयर करूँगी। और वीडियो लाइक कर दीजिएगा, अभी लाइक कर दे मन के, और वीडियो को ज़रूर लास्ट तक वॉच कीजिएगा। अच्छा, किचन में हम आ चुके हैं। किचन में क्या बन रहा है वो मैं आपको दिखा भी रही हूँ और साथ में बता भी दूँगी, लेकिन एक छोटा सा Q&A का सेशन मैंने इंस्टाग्राम पर किया था, तो वो पहले मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। और वहाँ पर जो पूछे गए सवालात थे ना, जो ज़्यादातर जो एक ही सेम सवालात जो मुझे आ रहे थे, और वही मुझे क्वेश्चन जो है ना अपने यूट्यूब की वीडियोस के कमेंट सेक्शन में भी नज़र आ रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि एक छोटा सा Q&A मैं आप लोगों से कर लेती हूँ और बहुत क्विक आंसर दूंगी। कोई डिटेल Q&A नहीं है ये, साथ में काम भी हो रहा है, कुछ बन भी रहा है, और साथ में ये Q&A का सेशन भी आप लोगों के साथ कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा सेम क्वेश्चंस थे ना, जो मुझे मुसलसल आते रहे हैं, एक ही जैसे कई सवाल, तो वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी। और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मुझसे कि आप क्या यूट्यूब से अर्न करती हैं, तो बिल्कुल मैं यूट्यूब से अर्न करती हूँ। और कितना अर्न करती हैं यूट्यूब की अर्निंग, मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं, तो वो मैं अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगी। एक प्रॉपर ब्लॉग बनाऊंगी जब मैं अपनी यूट्यूब की अर्निंग लेने के लिए जाऊंगी, तो लाइव आप लोगों से शेयर करूंगी, फिर आप लोग देख लीजिएगा कि मैं यूट्यूब से कितना अर्न कर लेती हूँ। अच्छा, हस्बैंड ब्लॉग में क्यों नहीं आते हैं, वो उनकी मर्ज़ी है, वो बहुत ज़्यादा कैमरा शाय हैं, और जब वो अपनी मर्ज़ी से ब्लॉग में आना चाहेंगे तो मैं ज़रूर उनको अपने ब्लॉग में लूँगी। और स्किन केयर क्या है आपकी? स्किन केयर मेरी कुछ भी नहीं है। कोई 2 से ढाई साल हो गया है। मैं उससे पहले कभी किया करती थी अपनी स्किन केयर, और उस वक्त मैं बहुत शायद फ़ारिग थी, मेरे पास कुछ और करने को था नहीं, तो शायद मैं उस वक्त अपनी स्किन केयर करती थी, बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे काम करती थी। लेकिन अब जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है तो मैं कुछ भी नहीं करती, सिर्फ़ और सिर्फ फेस वॉश, कभी कभी स्क्रब, कभी कभी फेस मास्क, वो भी शायद महीने 2 महीने में एक दफ़ा। अच्छा, ये लिखा है इन्होंने कि जब आपके 1000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे तब से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ, लेकिन कभी भी आपकी वीडियो में आपको ऐसा सुन के या आपको देख के ऐसा नहीं लगा कि आप कभी उदास हैं या आप दुखी हैं। तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी। अच्छा, ये मुझे सिर्फ एक ही आया था इस तरह का कोई सवाल, एक ही था, बहुत ज़्यादा नहीं आया इस तरह का, एक ही था, लेकिन मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से इसका आंसर भी शेयर कर देती हूँ। मैं सिर्फ इस बारे में एक ही जुमला कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया टोटली फेक है। जो कुछ आप लोग देख रहे होते हैं सिर्फ़ और सिर्फ आप सबको एंटरटेन करने के लिए किया जाता है, और एक अच्छा अपना टाइम, दूसरों का अच्छा टाइम और एंटरटेनिंग होता है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। फ़ेक है सब कुछ, फ़ेक 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 फ़ेक। मैं यही कहती हूँ हमेशा, और आज भी मैं आप लोगों से यही कहूँगी। थंबनेल के लिए कौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल करती हैं? तो मैं पिकआर्ट जो है उससे बनाती हूँ अपने सारे थंबनेल, अभी से नहीं बल्कि शुरू से। अच्छा, आपकी मैरिड सिस्टर जो हैं वो आपके व्लॉग्स में क्यों नहीं आती शादी के बाद? तो उसकी शादी के बाद मैंने व्लॉग्स बनाए कहाँ, बल्कि मेरी हस्बैंड की जो बर्थडे वाला व्लॉग था उसमें वो थी, उसके हस्बैंड भी थे, और अभी जब बकरा ईद वाला व्लॉग मैंने आप लोगों से शेयर किया था तो उसमें वो थी, उसके हस्बैंड भी थे। इसके अलावा पूछा गया है मुझसे कि आपकी एज क्या है, तो आई एम 24,
और आपकी शादी को कितना टाइम हो गया है। इंशाल्लाह जनवरी में मैं अपनी 6th वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करूँगी। और एक और सवाल जो मुसलसल पूछा जाता है कि आप अकेले क्यों रहती हैं। मैं अकेली नहीं रहती, मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। और फिर से सवाल आया है कि आप यूट्यूब से कितना अर्न कर लेती हैं, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इंशाल्लाह, प्रॉपर ब्लॉग बनाऊंगी उसके ऊपर। लेकिन अभी मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि मैं इतना अर्न कर लेती हूँ कि मैं अपने सारे ख़र्चे खुद उठा लेती हूँ। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अपने सारे ख़र्चे मैं खुद उठा लेती हूँ। और यही मेरे लिए सबसे बड़ी मेरी ज़िंदगी की कामयाबी है। और किचन में बन रहा है ज़र्दा, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। मैं डरी हुई थी बहुत ज़्यादा ज़र्दा बनाते हुए, क्योंकि मैंने कभी इतने सारे चावलों का ज़र्दा नहीं बनाया। ये है 1.5 किलो चावल का ज़र्दा। और मैंने जब भी बनाया तो मैंने आधा किलो का बनाया, इससे ज़्यादा मुझे याद ही नहीं आता कि मैंने बनाया होगा। और रेसिपी भी चेंज है, जिससे मैं बनाती थी ना, ये उससे डिफरेंट रेसिपी है। मैंने रेसिपी जो है ना मरियम परवेज़ की देखी थी, उसी को फॉलो किया है। बस ये है कि जो उनकी रेसिपी थी ना, मैंने उससे डबल क्वांटिटी ली है हर चीज़ की, क्योंकि मुझे ज़्यादा बनाना था। और ज़्यादा इसलिए बनाना था कि 12 रबीउल अव्वल है, डिस्ट्रीब्यूट करना था बहुत सी जगहों पे। और सबसे ज़्यादा जो मज़े का इसमें एक फ़्लेवर आया ना ज़र्दे का, वो आया है कि जब मैंने घी के अंदर तड़का लगाया था इलायची और लौंग का, उसके बाद मैंने ये सारे बादाम, पिस्ता और खोपरा ये सब डाल दिया था। और इसको जब मैंने बहुत अच्छे से फ्राई किया था ना, इतनी प्यारी, इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी। और उसके बाद जब मैंने इसके अंदर दूध ऐड किया ना, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे देसी घी में बना है, बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही थी। खैर मैं डरी भी इसलिए थी, ऐसा ना हो कि मुझसे चावल नरम हो जाएँ या मुझसे चावल टूट जाएँ, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे डर लग रहा था। अच्छा, ये जो इसके अंदर मैंने दूध डाला है ना, मरियम परवेज़ की रेसिपी से मैंने थोड़ा सा बढ़ा लिया था दूध। और हर चीज़ मैं पहले बढ़ा लेती हूँ कि कम ना हो जाए, और बाद में जब मैं डाल रही होती हूँ तो हाथ रोक लेती हूँ, पता नहीं क्यों। यही किया मैंने चीनी डालते हुए भी। और चीनी भी जब मैंने रोक ली तो वो चीनी मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि कम पड़ी, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझसे कहते कि चीनी थोड़ी सी कम है, जो तुमने रोकी है वो रोकनी नहीं चाहिए थी। खैर नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे एक एक्सपीरियंस हो गया है कि नेक्स्ट टाइम जब भी बनानी है तो चीनी ज़्यादा ही रखनी है, कम नहीं रखनी। वैसे देखने में मुझे इतनी ज़्यादा लगी थी, लेकिन वो ज़रा सी बिल्कुल मामूली से कम हो गई। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, लेकिन कम हो गई थी थोड़ी सी। अच्छा, फ़र्स्ट टाइम जो भी एक्सपीरियंस करी होती हूँ ना, हर काम में बहुत डर लग रहा होता है, लेकिन जब वो एक दफ़ा हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद वो डर दिल से निकल जाता है। और बहुत अच्छा ज़र्दा बन गया। नेक्स्ट टाइम मैं बना सकती हूँ 1.5 किलो का भी, 2 किलो का भी, इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। और चावल को नरम रखने के लिए और वो टूटे ना, उसके लिए मैं एक चीज़ इस्तेमाल करती हूँ, वो मैं अभी आप लोगों से आगे ब्लॉग में शेयर करूँगी। जब मैं चावल वगैरह डालूँगी ना, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैं क्या इस्तेमाल करती हूँ, जिससे मेरे चावल जो है ना, मैं कोशिश करती हूँ टूटे नहीं, उससे काफ़ी हद तक बेहतर भी रहता है। अच्छा, मरियम परवेज़ ने जितना ज़र्दे का रंग बताया था ना डालने को, मैंने उससे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा डाला, क्योंकि कलर ही नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों। और एंड में दम पे रखते हुए ना, मैंने इसमें खोया डाल दिया था ऊपर से थोड़ा सा खुशबू के लिए। खैर इसको मैंने अब दम पे लगा दिया है 15 टू 20 मिनट्स के लिए, और उसके बाद देखते हैं कि ये कैसा बनता है। इसको जो है ना 15 टू 20 मिनट्स हो चुके हैं दम पे रखे हुए, और हल्की बिल्कुल आंच पे मैंने रखा था। और ये साथ में मैंने इसकी लिड बंद करने के लिए लौंग लगा दी थी यहाँ पे। और ये हमारा मज़ेदार सा ज़र्दा तैयार हो चुका है। खुशबू बहुत मज़े की आ रही थी। और ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ स्पैचुला, इससे जो है ना मैं अपने चावलों को बिल्कुल सही से सेट कर लेती हूँ, टूटते नहीं हैं, मुझे ऐसा लगता है। और जो बाकी जो दूसरे जो स्पून वगैरह होते हैं ना, उसको अगर मैं इस्तेमाल करती हूँ तो मुझे लगता है कि वो टूट जाएंगे। और यहाँ पे सारे बॉक्सेस जो है ना, सबको मैंने धो के रख दिया था, ताकि जब वो ज़र्दा रेडी हो जाए और इन बॉक्सेस के अंदर रख के फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना था। ये सारे बॉक्सेस जो है ना, मैं इनको बॉक्सेस बना रही थी, और मेरे हस्बैंड को मैंने फ़ोन किया कि आप ज़रा मेरी वीडियोस बनाएं। तो उनका ज़्यादा फोकस जो था ना, वीडियो के बजाय इन बॉक्सेस पे था, कि ऐसा ना हो कि किसी बॉक्स में ज़्यादा हो जाए, किसी में कम हो जाए। मैं यही देख रही थी उनसे, मैं ये कहती आप प्लीज़ वीडियो पे फोकस करें, वीडियो पे फोकस करें। और जो सारी वीडियो है ना, उन्होंने देखा ही नहीं वो क्या बना रहे हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ फोकस था कि किस डब्बे में ज़्यादा गया है, किस में कम गया है, किस में कम है तो उसमें और डालो, जिसमें ज़्यादा हो गया उसमें तो थोड़ा सा कम कर लो। सारा फोकस उनका जो है ना इधर ही था। सारे बॉक्सेस हम लोगों ने पैक करके रख दिए थे। उसके बाद एंड में याद आया कि इसके ऊपर जो ऊपर से हम लोगों ने खोया डालना था और मिठाई डालनी थी, तो वो तो डाली नहीं। तो उसके बाद सारे बॉक्सेस को दोबारा से खोला, सब में सारी चीज़ें दोबारा से डाली, उसके बाद सबको शॉपर में डाला। और हमारा काम जो है ना डबल हो गया था, क्योंकि मेरा फोकस था वीडियो पे और मेरे मियाँ का फोकस था इन बॉक्सेस पे। तो इस चक्कर में ना हम लोगों का काम जो है ना फैल गया था थोड़ा। अच्छा, Q&A की तरफ वापस से आ जाते हैं। एक और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है, तो इसका आंसर तो मैं बहुत दफ़ा दे चुकी हूँ, आप सबको इंस्टाग्राम पे भी दे चुकी हूँ और यहाँ यूट्यूब पे भी बता सकती हूँ, बता देती हूँ, बता सकती नहीं, बता देती हूँ कि मैंने अपनी शादी के बाद कभी, ये फ़ाइनल लुक है ज़र्दे की, देख लें आप लोग।
मैंने अपनी शादी के बाद अपना FSC पार्ट 2 कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने अपनी क्वालिफ़िकेशन को आगे कंटिन्यू नहीं किया। आगे मैंने एडमिशन लिया था लेकिन वो मैं किसी वजह से कंटिन्यू नहीं कर सकी थी। और ये शाम का टाइम हो गया था, मगरिब की अज़ान हो रही थी। ब्यूटीफुल सनसेट आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, बहुत प्यारा व्यू होता है। ज़्यादातर सर्दियों में तो बहुत अच्छा लग रहा होता है सनसेट। और Q&A का सेशन जो है ना कंटिन्यू है, अभी आगे क्या हो रहा है वो मैं आपको बताती जाती हूँ। Q&A भी चलता रहेगा। और अभी जो है ना मैं अपने फ़ोन का एक फ़ीचर है वो टेस्ट करी थी यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से अपना आउटफिट भी शेयर कर देती हूँ। ये मेरा आउटफिट जो आप लोग देख रहे हैं, ये है निशात लिलियन का शर्ट और दुपट्टा, और जो ट्राउज़र है ये है एथनिक का। तो ये फ़ीचर बहुत अच्छा है। सारी चीज़ें पीछे से ब्लर हो गई हैं, कुछ भी आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है, सिमटा हुआ है, फैला हुआ है, कुछ भी आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ़ और सिर्फ जो भी ऑब्जेक्ट होगा ना, मेन ऑब्जेक्ट, वही इस फ़ीचर में नज़र आने वाला है, कोई भी नज़र नहीं आएगा। बहुत अच्छा लगा मुझे ये वाला फ़ीचर। तो अच्छा, शाह फैसल नंबर 5 में ना बहुत ज़बरदस्त कोई डेकोरेशन हुआ था ये 12 रबीउल अव्वल की वजह से। तो कल मेरे हस्बैंड देख के आए थे तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो मैं तुम्हें दिखा के आता हूँ। वैसे तो मुझे कोई ख़ास शौक़ नहीं है इस तरह से डेकोरेशन वगैरह देखने के लिए बाहर जाने का, लेकिन मैं उनके साथ चली गई थी। जब हम लोग इस तरफ आए तो इतना रश कि हम लोगों को बीच रास्ते में से ही गाड़ी जो है रिवर्स करनी पड़ी और वापस वहाँ से निकलना पड़ा, क्योंकि वहाँ हम जा ही नहीं सकते थे, बहुत ज़्यादा रश था। खैर उसके बाद जो ना किसी और जगह से हम लोग निकले और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी डेकोरेशन हुई थी। मैं आपको अभी आगे दिखाती हूँ वीडियो में। इतनी प्यारी लग रही है वाली गली। शायद यहाँ पे कोई मिलाद वगैरह हो रहा है, स्टेज वगैरह भी बना हुआ है, रैंप वगैरह बनाया हुआ है। यहाँ पे भी बिरयानी खिलाई जा रही है। अल्लाह का सारा रोड अब क्लियर है, अब हम लोग आराम से निकल जाएंगे। बहुत रश था वरना वहाँ पे तो रश चल रहा है वैसे आज के दिन भी। अच्छा, ट्रैफिक में फंसे हम लोगों को बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, भूख लगना शुरू हो चुकी थी और बहुत टाइम के बाद मैं और मेरे हस्बैंड लॉन्ग ड्राइव पे निकले थे। तो अभी हम लोग यहाँ रुके हैं शाह फैसल पे जो मैकडॉनल्ड्स है, क्योंकि मुझे मेरा फेवरेट मैक क्रिस्पी खाना था। और यहाँ पे भी इतना रश था, बहुत लंबी लाइन थी जिसका हम लोग अपनी टर्न का वेट कर रहे थे। और ट्रैफिक इतना ज़्यादा यहाँ शाह फैसल पे तो नहीं था, लेकिन जो हम लोग डेकोरेशन देखने के चक्कर में गए ना तो वहाँ हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और बहुत ज़्यादा वहीं पर हम लोगों को ट्रैफिक मिला था। जो लोग कहते हैं ना कि आप डेली लाइफ की व्लॉगिंग क्यों नहीं करती, उन लोगों के लिए कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। अब मैंने इतने टाइम के बाद से गैप लिया है ना, दोबारा से स्टार्ट किया तो मेरे लिए इतना मुश्किल हो रहा है, मेरी समझ ही नहीं आई। मैं वीडियो बना तो लेती हूँ, मुझसे वॉइस ओवर नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा। शॉपिंग के वीडियोस बनाना बहुत आसान है, उससे आप अच्छा अर्न भी कर लेते हैं, सब कुछ है उसमें। सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा वॉइस ओवर करना होता है। जो आपको कपड़े दिखे होते हैं, जो आप देख रहे होते हैं, उनकी प्राइस बतानी होती है। लेकिन जो आपकी डेली लाइफ की व्लॉगिंग होती है ना, उसका वॉइस ओवर करना मुझे अब ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल है। जब मैं वो काम करती थी तो मुझे उस वक्त वो आसान लगता था। तो खैर, डेली लाइफ की व्लॉगिंग मैंने क्यों छोड़ी, इसका भी मैं आंसर आपको इसी व्लॉग में देने वाली हूँ, लेकिन वो मैं थोड़ा सा आगे जाके दूंगी। अभी जो है ना हम लोग वेट कर रहे हैं कि हमारा जब नंबर आएगा तो हम अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे और फिर जल्दी से अपना जो है ना ऑर्डर रिसीव करके फ़ौरन से घर जाएंगे। वालेकुम अस्सलाम, एक वनीला फ़ोन कर दें। सॉरी मैम, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। एक वनीला फ़ोन कर दें एक वनीला फ़ोन और एक मीडियम। फिर अच्छा, इसके अलावा एक मीडियम डील कर दें मैक क्रिस्पी की। एक मैक क्रिस्पी की मीडियम मीनो फिटिंग कॉफी जी, और बस यही डन करें। ऑर्डर प्लेस कर दिया है और पता नहीं क्या इशू है मैकडॉनल्ड्स पे कि कभी इनके पास आइसक्रीम नहीं होती, कभी इनके पास चीज़ के स्लाइस नहीं होते, कभी कुछ नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता। कुछ ना कुछ इशू रहने लगा है यहाँ पे। खैर, वैसे भी बहुत देर हो चुकी थी, भूख मुझे बहुत शदीद लगी थी, तो फिर मैंने अपना मील गाड़ी में ही बैठ के खा लिया था। जब तक हम लोग घर पहुँचे मैं अपना खा पी के ख़त्म कर चुकी थी। सिर्फ कोल्ड ड्रिंक रह गई थी जो कि मैं ले आई हूँ घर। और अभी जो है ना मैं अपने आखिरी क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर देने वाली हूँ और यहीं पे फिर मैं वीडियो एंड करूँ। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि आपने डेली लाइफ की ब्लॉगिंग क्यों छोड़ी, तो इसका मेरे पास कोई एक ख़ास आंसर तो है नहीं। बहुत सारे रीज़न्स थे उस वक्त के हिसाब से जो कि बहुत बिल्कुल ठीक थे, बेहतर थे। उस वक्त मुझे यही बेहतर लगा कि उस वक्त मुझे उसको छोड़ देना चाहिए, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था। लेकिन अभी मैंने दोबारा से स्टार्ट किया है और स्टार्ट करने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि 10 मंथ्स का गैप आ चुका है बीच में, और बीच में सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग वीडियोज़ और ये सारी चीज़ें और वॉइस ओवर में करती रही हूँ। कोई ख़ास मैंने वीडियो नहीं बनाई।
तो इसलिए मुझे काफ़ी प्रॉब्लम भी हो रही है। कोशिश कर रही हूँ बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाने की। इंशाल्लाह कुछ टाइम के बाद 15 डेज़ बाद 20 डेज़ बाद ये है कि बेहतर हो जाएगा। जब तक ये है कि इस तरह से कुछ छोटे मोटे उल्टे सीधे व्लॉग्स आगे पीछे आते रहेंगे। तो मुझे लगता है वाला व्लॉग बहुत लंबा हो गया। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।